हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है। इस बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। यहाँ पर e की घात 0.5 का मान 1.648 लेना है। तो बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य उदाहरणों की बात करें तो यहाँ पर हम अवकलज के प्रथम अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। तो राशि में की दर यहाँ पर dy/dx x के सापेक्ष y में परिवर्तन के दर को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम इस मुख्य उदाहरण की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमें मूलधन की बात कही गई है। तो मूलधन को बच्चों यहाँ पर हम p से प्रदर्शित करेंगे, दर को r से तथा समय को t से। ठीक है। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, देखो, मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा dp/dt बराबर यहाँ पर मूलधन के 5% वार्षिक दर अर्थात 5/100। 5 से विभाजित करते हैं तो यहाँ से हमें 20 प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों हमें dp/dt प्राप्त हो गया p/20। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके p वाले पद को एक साथ लाएंगे। तो dp/p हो जाएगा बराबर यहाँ पर dt/20। दोनों और समाकलन करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा समाकलन dp/p का, साथ ही यहाँ पे dt का समाकलन यहाँ पर 1/20 बाहर आ जाए क्योंकि यह अचर पद है। बच्चों, हम जानते हैं यदि 1/x का समाकलन हम करें तो ये हमें प्राप्त हो जाता है log x प्लस c के बराबर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, देखो इसका समाकलन यहाँ पर log p बराबर 1/20। यहाँ पर इसका समाकलन क्या हो जाएगा, तो t प्लस का c यहाँ पर समाकलन अचर। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इसे हम समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, समीकरण 1। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, तो प्रश्न में यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों, देखो, बैंक में 1000 रुपये जमा कराए जाते हैं प्रारंभिक स्थिति में। ठीक है, जब t 0 होता है। तो यहाँ से बच्चों देखो, जब t 0 होता है अर्थात समय 0, ये प्रारंभ स्थिति की बात है। ठीक है, प्रारंभ में। तो बच्चों देखो, मूलधन कितना हो जाएगा, तो 1000 जमा कराए जाते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो समीकरण 1 से हमें प्राप्त हो जाएगा log 1000 बराबर यहाँ पर समय क्या है 0, तो 0/20 प्लस का c अर्थात यहाँ से हमें c का मान प्राप्त हो गया log 1000। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर पुनः हम प्रश्न की ओर चलेंगे। तो प्रश्न बोला जा रहा है 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। तो समय यहाँ पर हमें कितना दिया गया है, समय यहाँ पर 10 वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो यह राशि कितनी हो जाएगी अर्थात यहाँ पर हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो पुनः हम समीकरण 1 से हमें प्राप्त हो जाएगा log यहाँ पर p बराबर क्या हो जाएगा, तो t यहाँ पर क्या है 10 बटे में क्या हो जाएगा 20 प्लस का c यहाँ पर हम लोगों ने ज्ञात किया है log 1000। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा log p बराबर 1/2 प्लस का log यहाँ पर 1000। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पर log वाले पद को एक साथ ले आएंगे तो log p माइनस log 1000 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से बच्चों हम गुणधर्म का प्रयोग करेंगे log वाले, तो log m माइनस log n ये बराबर होता है log m/n के। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा log p/1000। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/2 के। अब बच्चों देखो, यहाँ पे ये लोग बराबर के दाएं ओर जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा p/1000 e की घात 1/2। बच्चों देखो, यहाँ पर p/1000 बराबर यहाँ पर इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो e की घात 0.5। और प्रश्न में e की घात 0.5 का मान दे रखा है 1.648। तो इसका हम प्रयोग करेंगे तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा p बराबर यहाँ पर e की घात 0.5 का मान 1.648 और गुना में क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, तो यहाँ से हमें p का मान प्राप्त हो गया कितना 1648। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।